संगठन के लिए आदरणीय जयप्रकाश जी को आपको अपना नेता मानना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरा आंदोलन सफल होगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। अंबेडकर संदेश के स्थान पर आज बहुत बड़ी खबर लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। पूरे देश के प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम आपको बता दें, गांधी ऑडिटोरियम में, गांधी भवन प्रेक्षागृह, शहीद स्मारक पार्क के सामने, कैसरबाग, लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका जो उद्देश्य है बहुजन मूवमेंट और राजनीतिक भविष्य को संकट में होना ये तय करता है कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। ये चिंता का विषय है और इसका समाधान क्या हो, इसका समाधान निकालने के लिए पूरे देश के प्रबुद्ध लोगों का यहाँ पर सम्मेलन होता है और चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एवं माननीय साहब कांशीराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिशन बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत ये चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है। इस चिंतन शिविर में पूरे देश के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय से प्रांतीय पदाधिकारी, जिला लेवल के पदाधिकारी अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हैं। और इसी क्रम में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर की गरिमामयी उपस्थिति होती है। उनके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि किन किन जनपदों की और किन किन पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति होती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य यूँ कहें कि मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी संबोधन होता है। जब आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी के द्वारा सुझाव आमंत्रित किया जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में कैसे अंबेडकर मिशन को बचाया जा सकता है, इस देश को बचाया जा सकता है, तो इस गंभीर विषय को लेकर मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली हैं, उन्होंने क्रांतिकारी संबोधन दिया और एक ऐसा क्रांतिकारी सुझाव रखा जो देश में निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। आने वाले समय में वो परिणाम के रूप में आपको दिखेगा। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको धैर्य बनाकर आज के इस वीडियो को अंत तक बात करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कि हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी संबोधन सुनाए आपको, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि बड़ी संख्या में आवाज का, BBS3, भीम आर्मी समेत कई सामाजिक संगठनों, जो गैर राजनीतिक संगठन है, उनकी गरिमामयी उपस्थिति होती है। हम आपको लेकर चल रहे हैं कि आवाज का, यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन को जैसे ही आमंत्रित किया जाता है आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी के द्वारा, एक जूम मीटिंग होती है और उसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जाता है कि आवाज का इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। इसी क्रम में जनपद कन्नौज से हम आपको बता दें, श्रद्धेय राम सेवक जी, पूर्व लेखपाल अजीत सिंह आजाद जी, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी जय भीम, प्रेम प्रकाश जी, सदस्य BBS3, रोहित कुमार जी, सचिव भीम आर्मी, गंगा विष्णु भारती जी, सदस्य BBS3, और मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, जिला अध्यक्ष आवाज का कन्नौज, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। आदरणीय इंजीनियर राहुल भारती जी, शोभित गौतम जी, अभिषेक गौतम जी, आजाद भारती जी, गौरव जी और संत कुमार निराला जी, विशाल कुमार आदि समेत बड़ी संख्या में लगभग 2 दर्जन लोगों ने जनपद कन्नौज से यहाँ पर सहभागिता की। जनपद लखनऊ से, यानी कि जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था, वहां से भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया, जिनमें आवाज का के खासकर आदरणीय अमरलाल गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आदरणीय अमर सिंह जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का उत्तर प्रदेश, आदरणीय रामचंद्र रावत जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ, आदरणीय लेख राम भारती जी, मंडल अध्यक्ष, आदरणीय सत्य प्रकाश बौद्ध जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आदरणीय मनोज कुमार गौतम जी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया, सहभागिता की। गाजीपुर से आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली हैं, उत्तर प्रदेश हैं, आदरणीय धनंजय कुमार जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, जिला अध्यक्ष गाजीपुर, ने अपनी गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में दी है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का पूरा कवरेज प्रिंट मीडिया के रूप में आदरणीय धनंजय कुमार जी ने किया है। मथुरा जनपद से आदरणीय उमेश पाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष आवाज का मथुरा, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, महासचिव, जिला महासचिव, आदरणीय हरपाल जी, आदरणीय अशोक बौद्ध जी, मोती सिंह निमेश जी और आदरणीय रणबीर सिंह बिमल जी।
समेत बड़ी संख्या में जनपद मथुरा से साथियों ने सहभागिता की है। जनपद सीतापुर आदरणीय शिव कुमार भारती जी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आदरणीय राजेश कुमार जी उपाध्यक्ष से समेत बड़ी संख्या में सीतापुर से भी साथियों ने प्रतिभाग किया इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम हजारों लोगों की उपस्थिति यहाँ पर रहती है। हजारों लोगों को क्रांतिकारी संबोधन देते हुए मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर ने क्या कुछ कहा, आइए हम ले चलते हैं उनके क्रांतिकारी संबोधन की तरफ। आइए सुनिए अंत तक धैर्य बनाकर मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी संबोधन जरूर सुनिए। एक साथ बैठ करके की विचारधारा को स्वीकार किया है और बहुजन नायक मानव क्रांतिकारी साहब कहते ही थे कि सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर और मार्च टुगेदर। साथ बैठो, साथ सोचो, साथ चलो। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए परम आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी ने जो संघर्ष की संगोष्ठी का आयोजन किया है इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को, सम्मानित धर्मबंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे साथियों, आज का जो विषय है अम्बेडकर मिशन मतलब बुद्ध मिशन, सभी बहुजन महापुरुषों के जो विचारधारा है मिशन को बचाना है और देश को बचाना है। तो परम आदरणीय जयप्रकाश जी को मैं सुन रहा था, जयप्रकाश जी ने दो बातों को बड़ा स्पष्ट क्लियर किया है कि मेरा पूरा प्रयास है, मेरा संकल्प है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करने के लिए आजीवन तैयार हूँ। दूसरा चीज कि बहन जब तक जीवित रहती हैं तब तक तो उनके साथ तो काम करेंगे ही, साथ ही साथ वे यदि किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करती हैं तो मैं तब भी बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज की विचारधारा को बचाने के लिए मैं सदा उनके साथ मिलकर काम करूँगा। अगर उन्होंने एक को मौका दिया, बी को मौका दिया, तब भी मैं काम करूँगा। और एक बात बड़ा स्पष्ट किए कि बाइबल में बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को चलाने में लोग यदि असफल हो जाते हैं और समाज में जिम्मेदारी यदि हमें भी देता, समाज को भी जिम्मेदारी देता, तो मैं उसका भी निर्वहन करूँगा। और समाज यदि इस योग्य नहीं समझता है तभी मैं बहुजन विचारधारा को बचाने के प्रत्यक्ष भूमिका में कार्य करता हूँ। विषय बहुत ही समसामयिक और जिस विषय वस्तु पर हम लोग एकत्रित है उस पर बात करना आवश्यक है। इसके लिए दो बातों पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। बहुजन नायक कांशीराम साहब कहते भी हैं कि समाज में दो पावर का होना बड़ा जरूरी है, एक पॉलिटिकल क्लाउड और दूसरा पॉलिटिकल पावर। बड़ा बड़ा अच्छी तरह से फोकस कर रहे थे। एक तरफ तो हमारा पॉलिटिकल पावर बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन व्हाट अबाउट पॉलिटिकल क्लाउड? उस पॉलिटिकल प्रभाव का क्या होगा? इसका प्रभाव ही नहीं, पॉलिटिकल प्रभाव डालने का कोई ऐसा ढांचा ही नहीं दिख रहा है। आज ये इस मंच से बात करते हुए मुझे इस बात से तकलीफ भी होती है कि 2012 के बाद 2025 तक जिस तरह से हमारा पॉलिटिकल पावर का जो गिरावट आया है, ये चिंताजनक मसला नहीं है। ये हम लोगों के लिए रूह कपा देने वाली स्थिति आ चुकी है। यह सच्चाई को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में यदि आपने गैर राजनीतिक संगठन पॉलिटिकल क्लाउड तैयार नहीं किया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज के दिन में, आज के तारीख में मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, इतिहास से सबक लेना पड़ेगा। बहुजन नायक कांशीराम साहब के इतिहास
पॉलिटिकल पावर के संकट में है। ऐसी स्थिति में मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सबको तन और मन और धन से पॉलिटिकल क्राउड, इसका मतलब आपके पॉलिटिकल पर प्रभाव डालने वाला गैर राजनीतिक संगठन के लिए आदरणीय जयप्रकाश जी को आपको अपना नेता मानना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरा आंदोलन सफल होगा। और याद रखना, दुनिया में एक फैक्टर होता है, अगर एक को झुकला देंगे तो आप नेचुरल जस्टिस नहीं करते हैं। तो ताकत बुद्ध को ले लीजिए, 29 साल की उम्र में घर में छोड़ा और पूरे विश्व में कानून पैदा किए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 26 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक मूवमेंट की धारा को पकड़ा और हम लोगों को आपको सारे अधिकारों से ब्लेस कर दिया। बहुजन नायक कांशीराम साहब ने 30 एज की उम्र में उन्होंने घर परिवार को छोड़ा और हम लोगों को पॉलिटिकल पावर का राजा बना दिया। आज हम लोगों की जो स्थिति है कि यदि हमें विरासत में पॉलिटिकल विरासत बहुजन नायक क्रांति मानव साहब बाबा साहब अम्बेडकर का जो विरासत थी, उनके बाल बच्चे नहीं संभाल पाए, लेकिन पंजाब से पैदा हुआ लड़का 30 साल में उनकी विरासत को समझ लिया। महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि रही पूरी, उनके आंदोलन को संभालने के उनका लड़का था, उनके लड़के ने नहीं संभाल पाया, लेकिन उनके लड़का को तो बात छोड़िए, पंजाब का एक लड़का संभाल लिया। आज मैं कहता हूं बराबर, मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए किसी व्यक्ति के परिवार का सदस्य होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि व्यक्ति समाज के लिए कितना समर्पित व्यक्ति है। यदि समाज के लिए समर्पित व्यक्ति है, वही समाज के मूवमेंट को चलाएगा। इसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं और मैं बनने वाला हूं, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बनूंगा। मैं अभी सर्विस में भी हूं। सर्विस में रहते हुए मेरी राजनीतिक सूझ समझ इसलिए नहीं कि मैं केवल किताबों को पढ़ता हूं, अखबार को पढ़ता हूं, मैं इस बात को पढ़ता हूं कि आखिर मानव कैसे हो। कांशीराम साहब जब वैज्ञानिक डीआरडीओ में हुए तो ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि मानव भी बने, बहुजन नायक भी बने। बहुजन नायक और मानव बनने के लिए एमए, एमएससी, बीएससी, एलएलबी की जरूरत नहीं है। आज एमए, एमएससी, बीएससी, एलएलबी आप ना बोले बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, लेकिन खाली बाबा साहब का नाम लीजिए तो केवल एक ही नाम आएगा, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम। उसी तरह से यदि मानव का नाम लिया तो इसके बाद आएगा कांशीराम साहब का नाम। इसलिए मेरे साथियों, आज आपसे कहना चाहूंगा, इस समय हमारा देश राजनीतिक नेतृत्व के लिए तरस रहा है। हमारे पास कोई राजनीतिक नेता नहीं है। यह नहीं ट्रू है तो पूरे राजनीतिक रूप से विहीन नहीं हो चुके हैं पूरे देश के अंदर। आज कोई पूछता है, लड़का का हम लोग को समाज का सक्षम व्यक्ति मानता है, आवाज उठाता है कि हम लोग की राजनीति का क्या हो। हमारे पास कोई आंसर नहीं है। क्या आप जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, दिल पर हाथ रख के बता दो कि तुम्हारा राजनीतिक भविष्य आज के डेट में क्या है। कोई सोचने के लिए बता दे। इधर उधर की बातें करना मेरे को पसंद नहीं है। आज पूरा का पूरा देश, जब मैं बिहार में जाता हूँ, गुजरात में जाता हूँ, महाराष्ट्र में जाता हूँ, मैं जब आपके राजस्थान में जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं आप तो राजनीतिक गुरु है ना। उत्तर प्रदेश तो 4 बार का आप लोग मुख्यमंत्री बना चुके हैं। जब हम लोग इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तो हम लोग पूरे आकर करके रहते थे बिहार में, और मैं अंडमान निकोबार में भी गया और मैं आपको दमनदीव में भी गया। वहां पर लोगों ने, जब मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश की धरती से हूँ, तो लोगों ने कहा आप प्लीज आप बैठिए। आपको महाराज बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था कि हुक्मरान बनना है, इस देश का अपने समाज को बनाना है। धन्यवाद उत्तर प्रदेश की धरती को, उन्होंने अपने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के अनुसार मुख्यमंत्री पैदा कर दिया। इससे आप बधाई के पात्र हैं। आज हम लोग
बहुजन नायक कांशीराम साहब ने साबित किया कि वोट का अधिकार मिला, लेकिन तुमने अपने वोट का अधिकार का सही प्रयोग नहीं किया। बहुजन नायक कांशीराम साहब को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने वोट के अधिकार का सही प्रयोग करके वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और उन्होंने नारे को बदल दिया कि वोट हमारा ही रहेगा, राज हमारा ही रहेगा। इस बात को स्थापित बहुजन नायक कांशीराम साहब ने जब बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कर दिया, तब हम लोग बहुजन नायक कांशीराम साहब को कहते हैं बहुत सम्मान के साथ, मन पर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, सोती हुई कौम को जगा करके इस देश में एमएलए एमपी बनाया और मुख्यमंत्री बनाया। आज हम लोग कहां खड़े हैं? क्या इतिहास लिखा जाएगा? भविष्य का क्या इतिहास लिखा जाएगा? 2012 के बाद आज का 2025 आज हम लोग संगीत निर्माण कर रहे हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि गए तो गांधी आई में बैठे थे, और जब इतिहास डूब रहा था, इतिहास में जब कुछ पानी डूब रहा था, उस समय हम लोग इतिहास बनाने के लिए काम किए। इसलिए मैं एक बात कहते हुए 2-4 मिनट के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इसलिए मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है, उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होना चाहिए। जिस समाज का इतिहास नहीं है, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास की नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। इसलिए मेरे साथियों, आप सबसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने महापुरुषों के इतिहास से सबक लेते हुए, मानवता से सबक लेते हुए अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करिए, और साथ ही साथ गैर राजनीतिक संगठन को इतना मजबूत करो कि जब राजनीतिक सत्ता लड़खड़ाने लगे तो आपकी गैर राजनीतिक सत्ता उसको संभालने में सफल है। तब जाकर हम लोग याद रखिए, मैं किसी दूसरी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप इशारे में समझ जाना, आज 23 वर्षों बाद यही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी। इसके पहले उसके गैर राजनीतिक संगठन काम कर रहे थे, और आज कहा जाता है कि ये सरकार नहीं है, ये तो नागपुर के द्वारा संचालित होती है। आपकी कौन सी नागपुर की सरकार है? हम लोग अम्बेडकरवादियों का कौन सा ऐसा समूह है, ऐसा कौन सा संगठन है जिससे कि हम लोग साबित कर सकते हैं कि यदि हमारी राजनीतिक सत्ता आवे या ना आवे, लेकिन हमारी गैर राजनीतिक बड़े मजबूत है, इसके लिए किसको नेता मानेंगे? मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आदित्य प्रकाश जी को अपना सामाजिक नेता मान लो, राजनीतिक सत्ता हम लोग संभाल ले जाएंगे, क्योंकि गैर राजनीतिक संगठन का एक मुखिया होना चाहिए, और वो भी एक उम्र का होना चाहिए। बुढ़ा को बना दोगे, कल्ले मरमरा के अंधे हो जाएगा, फिर हम लोग नेतृत्व विहीन हो जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं एक फैक्टर को बड़ा फोकस करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि उम्र दराज होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उम्र दराज होना चाहिए, अच्छा अनुभव होता है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का प्रोफेसर बोल रहा हूँ, आपने कितनी दूरी तय की है मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आपकी दिशा क्या है। आपने कितनी लंबा जीवन जिया मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि सम्मान के साथ समाज को अपने को जिंदा जितना देर रखा, उसको जिंदगी कहते हैं। और जिंदगी को जीने के लिए एक फैक्टर बड़ा मस्त है। जब बहन मायावती जी आंदोलन चलाई थी, उनका पहले इतिहास 56 में जन्म हुआ, 1984 में ज्वाइन कर लिया। उस वक्त आप सोच लीजिएगा कितनी उम्र थी, 28 या 24 साल 26 साल नहीं होगी। मानवता का 30 साल रहा। आज जो मैं जिस मकसद में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस मकसद को ही मत होने दीजिएगा। आज यहाँ सॉलिड डिसीजन लेकर चलिए कि आज हमारा गैर राजनीतिक संगठन राजनीतिक संगठन नहीं बन रहा है। हमारे गैर राजनीतिक संगठन का इसका ABCD कुछ भी नाम रखो या मत रखो, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे
करता हूँ, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति भी चलाता हूँ, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन भी चलाता हूँ, रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन भी चलाता हूँ। और आप ये पूछेंगे ऐसा क्यों चलाते हैं? क्योंकि बहुजन नायक कांशीराम साहब को पढ़िएगा, ये महिला विंग भी चलाते थे, स्टूडेंट विंग भी चलाते थे। DL4 का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, 5 के नाम को आप जानते हैं कि न्यूज का पत्र करके काम करेगा। इसलिए मैंने आज आदरणीय प्रकाश जी के नेतृत्व में जो हम लोग जुटे हैं, उनके नेतृत्व को मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं वाराणसी से आया हूँ। गाजीपुर से साथी जिला अध्यक्ष भी आए हैं, आपके कन्नौज से जिला अध्यक्ष आए हैं, सीतापुर के जिला अध्यक्ष आए हैं, लखनऊ के जिला अध्यक्ष आए हैं, और सभी जिला अध्यक्ष और साथी लोग अपने मथुरा के भी जिला अध्यक्ष आए हैं, सभी जिलों के लोग अध्यक्ष आए, उनके कार्यकर्ता साथी लोग आए हैं। तो मैं ये खाली कहना चाहता हूँ कि जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें जितनी मजबूत होगी, उतने उसकी राजनीति सफल होगी। आज यदि राजनीति लड़खड़ा रही है, इस समय हम लोग की ड्यूटी ये है, इसलिए मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता ये है। परमाणु कैडर के प्रकाश से मुलाकात हुई, मैंने कहा कि मैं BSP के साथ मरने वाला आदमी हूँ, क्योंकि हाथ डूब रही है, मैं जान रहा हूँ कि हाथ डूब रही है, लेकिन मैं क्या करूँ? उसका जो पतवार है जिसको फेंकने वाला मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उसमें सवार हूँ, लेकिन मैं शहीद होना चाहता हूँ। मैं शहीद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तो लगेगा कि चलो हमने हाथ को छोड़ा नहीं तो मुसाफिर अगर हाथ और कूद के भाग गया तो लोग यही कहेंगे कि आप गद्दार हैं। लेकिन मैं गद्दार को कहना नहीं चाहता, लेकिन गैर राजनीति इतना मजबूत करने की कोशिश में हूँ कि इतने हम लोग गैर राजनीतिक संगठन को इतना मजबूत कर दें कि राजनीति के लोग, BSP के लोग आकर के पूछे कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको टिकट नहीं देना चाहिए, इस बात को आपको स्थापित करना ही पड़ेगा। और मैं चाहूंगा प्रकाश जी के माध्यम से, और मैं आपके पूरे साथ में हूँ, संगठन के साथ में हूँ, कि हम लोग साथ में हैं। आप गैर राजनीतिक संगठन को चलाइए, आपकी बड़ी बड़ी सभाएं करने का हम लोग मौका भी देंगे और उसको तन धन से सहयोग भी देंगे। और हम लोग इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसा गैर राजनीतिक संगठन खड़ा करेंगे कि हमारी राजनीतिक पार्टी आपसे सलाह लेकर काम करेगी। ऐसा मैं आपको वादा देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, कभी थकना मत, कभी रुकना मत, कभी टिकना मत, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। अब कोई पूछे थक गए तो उसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कोटेशन है, जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। निराशा का युग समाप्त हो गया, आशा का युग प्रारंभ हो गया। आपका हमारा उद्धार करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों ने मिलकर आज ठान लिया तो हम लोग अपना उद्धार स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आदरणीय प्रकाश जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आपने मुझे मौका दिया या आमंत्रित किया, और इस समाज से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग निष्कर्ष निकाल कर चलिए। विदाउट निष्कर्ष यदि आप घर गए कोई मतलब नहीं। किसी सभा में बैठिए तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, किसी सभा में 3 प्रकार के लोग बैठते हैं, एक पहले आएगा, पहले एक दूसरा आता है, बीच में आएगा, बीच में जाएगा, एक तीसरा आदमी होता है जो अंत में जाता है, कंक्लूजन लेके जाता है। आज आप लोगों से मेरा विशेष प्रार्थना है, बिना निष्कर्ष निकाले, बिना कंक्लूजन प्राप्त किए मत जाइएगा। आज अब इस हाल से निकलिएगा तो ये महसूस करिएगा कि हमारे गैर राजनीतिक संगठन का एक बड़ा नेता हम लोगों ने चुन लिया, और उसके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे, उसकी अगुवाई में हम लोग चलेंगे, तभी हमारा चिंतन सीरीज सफल होगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।